एरिया रिलेटेड ठीक है, वृत्त से संबंधित क्षेत्रफल। ठीक, देखिए इस चैप्टर से जो है एक आध दो क्वेश्चन आपके पेपर में आता है। ठीक है, बात समझ में आ रहा है ना? सुनो ध्यान से। इस चैप्टर से भी क्वेश्चंस जो है आपके बोर्ड में आता है ना। हो सकता है 2 नंबर में आ जाए या हो सकता है 4 नंबर में आ जाए। बात समझ में आ रहा है? ठीक, इसमें सवाल किससे रिलेटेड आता है? वृत्तखंड और त्रिज्यखंड। ठीक है, समझ में आया? सेगमेंट ऑफ द सर्कल, ठीक है, और सेक्टर ऑफ द सर्कल। समझ में आया ना? ठीक, तो वृत्तखंड भी रहता है और त्रिज्यखंड, दोनों से रिलेटेड क्वेश्चंस पेपर में आ सकते हैं। समझ में आ गया? चलिए, तो सबसे पहले आप लोगों को त्रिज्यखंड बताते हैं ना। समझ में आ रहा है ना? सेगमेंट जो रहता है वो वृत्त का पार्ट होता है और जो सेक्टर होता है उसी को त्रिज्यखंड कहा जाता है ना। तो एरिया ऑफ सेक्टर, ठीक, त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल, त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल। देखिए ध्यान से, ये क्या होता है? थीटा अपान 360 डिग्री पाई आर स्क्वायर होता है। पाई आर स्क्वायर जानते हैं क्या होता है ना? वृत्त का क्षेत्रफल होता है। और ये त्रिज्यखंड का अगर निकालना होगा तो थीटा अपान 360 कर लेंगे। ये थीटा क्या होता है? देखिए ध्यान से, ये सिर्फ सर्कल बना, ये सेंटर हो गया, इधर लेकर गए, ये जो पूरा है ना इसी को सेक्टर कहते हैं या त्रिज्यखंड कहते हैं, त्रिज्यखंड। ठीक है, या सेक्टर। ठीक, समझ आया? यहाँ पे एक एंगल बनता है जिसे कहते हैं थीटा। बात समझ में आ रही है? और ये हो गया त्रिज्या ना, और ये पूरा पूरा क्या है? सर्कल है। सर्कल। ठीक, कोई दिक्कत नहीं है ना? इतना आसान है। इसमें जो भी रहेगा वो लिख दीजिएगा इकाई, ठीक, या यूनिट। ठीक है भाई, समझे? या इसको क्या लिखते हैं? मात्रक लिखते हैं, मात्रक, स्क्वायर। ठीक है ना? बात समझ में आ रहा है? मात्रक अगर सेमी है, मीटर है, जो भी है उसका स्क्वायर कर लीजिएगा। हाँ, इस पर सारा नहीं लगेगा, अभी एक दूसरा बता रहे हैं। बात समझ में आ रही है हमारी? चलिए, इसके बाद जो है दूसरा हो गया हमारा एरिया सेगमेंट, है ना? एरिया सेगमेंट, ठीक, सेगमेंट, ठीक, मतलब इसे क्या बोलेंगे? वृत्तखंड बोलेंगे, वृत्तखंड का क्षेत्रफल। इसको कैसे निकालोगे? वृत्तखंड बोला है, सेगमेंट बोला है। सेगमेंट एक टुकड़ा होता है, समझ में आया ना? ठीक है, तो सेगमेंट ऑफ सर्कल पूरा लिख लीजिए, सेगमेंट एरिया ऑफ सेगमेंट ऑफ सर्कल ना, ये पूरा लिखना चाहिए। सेगमेंट बस लिख दिए। वृत्तखंड, खंड मैंने समझते हैं ना, एक टुकड़ा होता है। वृत्त का खंड, उसी का हमें एरिया निकालना है। कैसे निकालेंगे? बात समझ में आ रही है? ठीक है बच्ची? चलिए, तो ये हो गया। ये क्या होता है पहले इसको समझो ना। ये हो गया, इतना खाली जो रहता है ना, इसी को हम लोग बोलते हैं। ठीक है, इसी को क्या कहते हैं? वृत्तखंड। भाई पूरे वृत्त का खंड बस इतना ना है। देखिए ये नहीं है, ये तो अंदर हो गया। ठीक है, ये इसे काट कर इसे निकाल लोगे, देखोगे ना तो कहोगे ये तो वृत्त का एक टुकड़ा है, सेगमेंट ऑफ ए सर्कल। समझ में आ रही बात ना? इसी का एरिया निकालना है। वृत्तखंड है ये, सेगमेंट ऑफ सर्कल। ठीक, कोई दिक्कत? समझ में आ रही बात? चलिए ठीक है, अब इसका फार्मूला लाना है हमको ना। किस तरीके से लाएंगे? तो देखिए यहाँ पे जो ये एंगल है, अगर इतना थीटा है, ठीक है, ध्यान समझिएगा, ये इतना थीटा ले लेते हैं, इसको क्या ले लेते हैं? थीटा ले लेते हैं। बस एंगल जो आधा है थीटा है, इधर भी क्या है? आधा थीटा है। ठीक, इसका फार्मूला जो बनाने जा रहे हैं, इसका रेडियस अगर ले आर है तो ना, तो हमको करना क्या पड़ेगा? इस ये यहां से अगर यहां तक पूरा लिया जाए, देखो ध्यान से, ओ हो गया ए
और उसके बाद यहाँ पे बी लिख देते हैं, यहाँ पे क्या लिख देते हैं सी। ओ ए बी सी, ये पूरा क्या है अभी पढ़े हो, त्रिज्यखंड, सेक्टर है ना। ये क्या वृत्तखंड, तो पूरे सेक्टर के एरिया में से हम इस त्रिभुजवा का एरिया अगर घटा देते हैं, माइनस कर देते हैं, तो काम हो जाएगा नहीं हो जाएगा? हो जाएगा। इस पूरे सेक्टर के एरिया में से इस ट्राइंगल का एरिया माइनस करेंगे तो ये बच जाएगा, बच जाएगा नहीं बच जाएगा? पूरे सेक्टर का एरिया क्या होता है, देखिए क्षेत्रफल, इसका क्षेत्र है ना, ठीक है, वृत्तखंड का क्षेत्रफल लिख देते हैं, वृत्तखंड का क्षेत्रफल, ठीक। तो ये क्या हो जाएगा, पहले सेक्टर का एरिया लिखिए, थीटा बटा 360 पाई आर स्क्वायर में से क्या बताएं, त्रिभुज का क्षेत्रफल माइनस कर दो, हो जाएगा, हो जाएगा ना। अब ये ट्राइंगल का एरिया कैसे फाइंड करेंगे, ट्राइंगल का एरिया फाइंड करने का कई तरीका है, 1/2 आधार गुणे लंब, 1/2 बेस इंटू हाइट, काम हो जाएगा, ठीक है ना भाई। चलिए, तो 1/2 आधार गुणे लंब है ना, तो आधार क्या है, AC है हमारा, AC इंटू लंब क्या है, ये है O यम ले लो, वो भी नहीं बच्चे, O यम ले लो, O यम, यही ना, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। तो यहाँ पर AC हमको लेना है, AC हो गया, और ये क्या हो गया OM, हमको ना तो AC पता चल रहा है ना तो OM पता चल रहा है, पता चल रहा है, बोलिए साहब, नहीं पता चल रहा है, ठीक। जो पता नहीं चल रहा है तो एक काम करना है हमको, क्या करना है, इस आधार, अच्छा इस पूरे का आधा ये होगा ना, ये जो पूरा है पूरे का क्या होगा, ये आधा, बात समझ में आ रही है, ठीक है। तो पूरे का आधा लेना है, तो मतलब अगर ये पूरा यहाँ से लेकर के यहाँ तक अगर मैं मान लो कि 2x है ना, तो ये कितना होगा x, पक्का होता है। अगर केंद्र से किसी भी जीवा पर लंब डाला जाता है तो उस जीवा को बराबर बराबर 2 भागों में बांट दिया जाता है, ठीक है, क्लास 9th का थ्योरम है, ठीक है। परपेंडिकुलर ड्रॉन फ्रॉम द सेंटर टू एनी क्या कहते हैं कार्ड ऑफ ए सर्कल, ठीक है, इट डिवाइड्स इनटू 2 इक्वल पार्ट, ठीक। तो इस तरीके से ये होता है, चलिए उसको छोड़ देंगे हम ना, हम यहाँ पे चलते हैं। इतनी बात समझ में आई, हमको AC निकालना है, OM निकालना है, ठीक है। चलिए AC निकालते हैं, इस त्रिभुज में, चलिए इस छोटे वाले त्रिभुज में ना, ध्यान से देखिएगा, यहाँ पे निकालते हैं ट्रायंगल OMC में, किसमें, OMC में, है ना, त्रिभुज OMC में। चलिए तो OMC में चलिए तो साइन थीटा लगाइए, क्या लगाइए, साइन थीटा लगाइए, तो लंब बटे कर्ण होता है, साइन थीटा लगाएंगे तो लंब ये हो जाएगा x, और कर्ण क्या हो जाएगा r, x/r, तो तीसरे गुणा करिए तो x इक्वल टू क्या मिल जाएगा, r इंटू साइन थीटा, x की वैल्यू कितनी मिल गई, r इंटू साइन थीटा हो गया। इस तरीके से cos थीटा निकालिए, है ना। अब हमको क्या लेना है, ये लंब लेना है, ये लंब है ना, ये लंब समझ लो, OM जो है, ठीक है, वो क्या है, यम लिखे हैं क्या, OM जो है मान लो कि y है, तो cos लगाइए, तो cos थीटा इक्वल टू होता है आधार बटा में साइन थीटा, लंब बटे कर्ण, ये हो गया, cos थीटा बराबर होता है आधार बटा में कर्ण, तो ये हो गया आधार y बाई कर्ण r, तीसरे गुणा कर दी, तो इसी तरीके से y इक्वल टू क्या मिल जाएगा, r cos थीटा मिल गया ना। अब हम लोग क्या कर सकते हैं, x का मान पता चल गया y का, तो y जो है OM के जगह पे रख सकते हैं, तो थीटा अपान 360 पाई आर स्क्वायर माइनस 1/2, AC का मान हमको निकालना है। देखो भाई AC, x पता है ना, x को दूना करेंगे AC पता चल जाएगा, नहीं पता चल जाएगा, तो x है हमारा इतना, इसी को डबल कर दो, है कि नहीं साहब, इसको क्या कर दीजिए, डबल कर दीजिए, तो ये हो जाएगा, तो हमें AC मिल जाएगा, तो AC हो जाएगा 2r, x का मान इतना है तो डबल करेंगे तो 2r ना, 2r साइन थीटा इंटू OM क्या है, OM y है ना, ये जो y है ना OM है, यहाँ पे क्या रखेंगे, r cos थीटा, ठीक बच्चे ना, y की वैल्यू क्या है, r cos थीटा है, रख लीजिए। अब देखिए r को बगल कर लीजिए, ये हो जाएगा थीटा, r को बगल किया, r का r में मल्टीप्लाई हो जाएगा r स्क्वायर, थीटा बाई 360 पाई r स्क्वायर माइनस हाफ इंटू 2 है, r स्क्वायर अलग कर लीजिए, 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा कर लीजिए। बताइए साइन थीटा इंटू कॉस, 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा एक फार्मूला ट्रिग्नोमेट्री में कोई बता सकता है, बताइए जल्दी बताइए। थीटा अपान 360 डिग्री पाई आर स्क्वायर माइनस 1/2
आर स्क्वायर, बताइए, 2 cos थीटा। साइन 2 थीटा होता है फार्मूला। क्या होता है फार्मूला? साइन 2 थीटा फार्मूला होता है, ठीक है ना। तो आप लिख लीजिए साइन 2 थीटा। हमारी बात समझ में आई? ठीक है साहब, साइन 2 थीटा, ठीक है। अगर मैं ये थीटा थीटा है तो ये पूरा एंगल भी देखोगे तो 2 थीटा आएगा ना, मतलब जो एंगल बन रहा है वो 2 थीटा बन रहा है। और अगर हम इस एंगल को थीटा बाई 2 कर लेते, क्या कर लेते, थीटा बाई 2, तो ये आधा आधा पूरा मिलके खाली थीटा होता है ना। अक्सर आपको थीटा में सवाल मिलेंगे, तो यहाँ पे 2 थीटा ना आकर उस समय क्या आता है, खाली थीटा आता है। जब थीटा बाई 2 थीटा बाई 2 रखते तो थीटा मिलता है। बात हमारी समझ में आ रही है? तो ये ध्यान रखिएगा आप लोग। फिलहाल अभी के लिए हम लोग किस पर है, थीटा पर है, तो कायम रहते हैं, क्योंकि सारी चीजों को यहाँ पे मिटा मिटा कर बनाना पड़ेगा हमको ना, आप लोगों को कठिन भी लगेगा। यहाँ पे क्या कर लीजिए, 2 थीटा। तो ये फार्मूला बन गया बच्चों क्षेत्रफल किसका, वृत्तखंड का क्षेत्रफल, एरिया ऑफ सेगमेंट ऑफ सर्कल। समझ में आला? ठीक है, अगर ना आओ तो बोला, ठीक है। एरिया ऑफ सेगमेंट ऑफ सर्कल, ठीक। अच्छा एक बात और ध्यान रखिएगा, ये जो है स्मॉल सेगमेंट है ना, बात समझ में आ रहा है, ये छोटा वाला सेगमेंट है, बात समझ में आ रहा है। अगर कोई पूछे कि बड़ा वाला सेगमेंट निकालो, बड़ा क्या कहते हैं, ये लघु है, इसे लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल बोलते हैं। और बृहत वृत्तखंड का क्षेत्रफल पूछेगा तो क्या मतलब, बड़े वाले वृत्तखंड का क्षेत्रफल पूछेगा। देखो पूरे वृत्त को 2 भागों में काट, यहाँ से काट दिए तो छोटा सा निकल गया, तो बड़का भी तो बचा, बड़ा सा खूब बचेगा, छोटा सा कट के निकल गया, तो छोटका वाले में छोटे वाले का क्षेत्रफल बोल दिए, छोटा सेगमेंट है ये, छोटा वृत्तखंड है। फिर बड़े वाले कैसे निकालेंगे, तो बड़े वाले का जब निकालना होगा तो याद रखना, पाई आर स्क्वायर में से, पूरे सर्कल के एरिया में से जितना आया है छोटका, उसको माइनस करेंगे तो बड़का नहीं आ जाएगा, आ जाएगा ना। तो उसको लिख दे रहे हैं हम, ध्यान रखिएगा ना। तो बड़े वृत्तखंड का क्षेत्रफल, ठीक है भाई, बड़े वृत्तखंड का क्षेत्रफल क्या करेंगे, पाई आर स्क्वायर माइनस ये लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल, किसका, लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल, ठीक है। एरिया ऑफ स्मॉलर सेगमेंट, एरिया ऑफ लार्जर सेगमेंट, जो भी बोल सकते हैं, एरिया ऑफ स्मॉलर सेगमेंट, ठीक है। फिर उसके बाद तो आएगा किसका, एरिया ऑफ लार्जर सेगमेंट, ठीक है। हमारी बात आप लोगों को समझ में आ गई? बस इतना है बच्चों इसमें, बस कुछ नहीं है इससे ज्यादा। बोलो भाई समझी बच्ची, कोई दिक्कत इधर नहीं ना? चलिए ठीक है। पुराना फार्मूला नहीं है, फार्मूला नहीं याद है, फार्मूला याद करना पड़ेगा इस चैप्टर में। अगर फार्मूला आपको नहीं याद हो रहा है, सवाल नहीं लगेगा आपसे, ठीक है। इसको, इसमें कुछ कॉम्प्लीमेंट्री फार्मूले हैं, उस कॉम्प्लीमेंट्री फार्मूले में देख लीजिएगा, ध्यान से सुन लीजिएगा कौन कौन है। जैसे वृत्त हो गया, वृत्त तो जान ही रहे हैं, वृत्त से रिलेटेड कुछ चीजें हैं ना। सर्कल, सर्कल में क्या होगा, परिधि, ठीक है। परिधि पीछे पढ़ा है मेंसुरेशन में ना, परिधि मतलब सर्कमफेरेंस, सर्कमफेरेंस ये क्या होता है, 2 पाई आर होता है। अगर वर्ग की बात करें, वर्ग स्क्वायर, ठीक है। इसका एरिया क्या होता है भाई, एरिया मतलब क्षेत्रफल, तो वर्ग का एरिया क्या होता है, ए स्क्वायर, ये होता है ना। इकाई ले लीजिए, यूनिट, ठीक। उसका परिमाप अगर निकालना हो, परिमाप, परिमाप मतलब पेरीमीटर, ठीक है, ठीक है। पेरीमीटर अगर निकालना हो, परिमाप, चलिए यहाँ पे लिख देते हैं, पता नहीं दिखेगा कि नहीं दिखेगा, पेरीमीटर, ये क्या हो जाएगा, 4 × A, केवल इकाई, ठीक है। यहाँ पे अगर मात्रक लिखते हैं तो मात्रक का स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। जो भी यूनिट आपके पास है उसका स्क्वायर कर दीजिएगा, जैसे सेमी है, मीटर है, जो भी रहेगा उसका स्क्वायर कर दीजिएगा, ठीक। कोई दिक्कत बताइए, है क्या? नहीं, ठीक है। आ गया, इतना आप लोग रट लीजिए। रटने के बाद ये चैप्टर का शुभारंभ कर दीजिए ना, लगाइए सवाल, खूब जम के लगाएंगे, समझ में आएगा एकदम जम के। अब बता रहे ना,
रुक जा।